अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है बेटा आपका? आरिस हुसैन। मोहम्मद अब्दुल्ला। दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद, क्या करते हो? मैं रिटायर्ड BS अकाउंटिंग फाइनेंस। नमाज में अमल कसीर किसे कहते हैं? दफनाने का तरीका है दीन के अंदर, वो हमें किसने सिखाया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो परिंदा मट्टी का बनाकर उसमें रूह फूंकी थी और उड़ाया था, उस परिंदे का नाम का पता है? पता चल जाए मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में दीन आ जाए, नमाजों में हदीसों में थोड़ी सी कमियों का पता चल जाए। हमारा चैनल है मुजाहिद इस्लाह, उसके मुतालिक हमारा एक दो सवाल कर लेते हैं आपसे ताकि लोगों की इस्लाह हो जाए। मैं हिस्से दूँगा, इंशाल्लाह आ जाएगा आपके। नमाज जो हम पढ़ते हैं उसमें अमल कसीर किसे कहते हैं? अमल कसीर जो नमाज में जो हरकत ज़्यादा करें, जी जी थोड़ा जोर से बोलें। सही कहते हैं। बिल्कुल, जो ज़्यादा नाज़रीन हरकत करे नमाज में, खारिज करे ज़्यादा या मोबाइल से खेले, बालों से खेले, उसे अमल कसीर कहते हैं, उसे नमाज फासिद हो जाती है। अमल कसरत से ज्यादा किया जाए, हाँ, कोई अमल बिल्कुल सही है, ज्यादा किया ज़्यादा जाए, किया जाए, यानी कि कोई खारिज कर रहे हैं, कोई मोबाइल से खेल रहे हैं, बालों से खेल रहे हैं, सही। तो अमल कसीर कहते हैं, इसकी वजह से नमाज फासिद हो जाती है। फासिक हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल माशाल्लाह, भाई को बिल्कुल सही बताया भाई ने। दूसरा बात पूछो, हमें जो दफनाने का तरीका किसने बताया है दुनिया में? ये तो बड़ा आसान है, हिंट दे देता हूँ। तो हमें किसने सिखाया है? उससे पहले जी, उससे पहले, हाँ, उससे पहले मतलब है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जी जी उसी ज़माने मारा गया तो वो हाँ। कब्र ने एक ने जी जी माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया भाई ने। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के, जब काबिल ने आबील को मारा, तो आबील को जब दफनाने के लिए तो एक कव्वा, ऐसे है ना जी, जी जी बिल्कुल, एक कव्वा अल्लाह ताला ने भेजा, वो उसको दफनाते हुए दिखा रहा था वो, तब उसने देखा कि ऐसे दफनाए जाते हैं, तो फिर वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ दफनाने का। कव्वे ने नाज़रीन माशाल्लाह, इन्होंने तो दोनों सवालों के साथ माशाल्लाह दे दिया है। अब हमारा ना जो सवाल जवाब दे देते हैं बच्चे, माशाल्लाह मालूमात है आपको, तो हम उससे ना, हमारे पास गिफ्ट हैम्पर है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछते हैं, पूछ लें आपसे? उसमें हमारे पास गिफ्ट हैम्पर है। हमने पिछले उसमें पूछा था, चलो वही वाला सवाल पूछा हूँ, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो परिंदा मट्टी का बनाकर उसमें रूह फूंकी थी और उड़ाया था, उस परिंदे का नाम का पता है? अबाबील। ये चैलेंजिंग सवाल है नाज़रीन, ये थोड़ा मुश्किल रखा है हमने। ये तो मशहूर, आपको पता है ना, ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदा मट्टी का बनाया था, उसमें रूह फूंकी थी, इसलिए तो उसको रूह अल्लाह भी कहते हैं। चिड़िया। वो चिड़िया ही जैसी थी। पूछ लूं आपसे, जी जी बिल्कुल। जो ईसा अलैहिस्सलाम जो रूहुल्लाह हैं, उन्होंने एक परिंदा बनाया था मट्टी में, उसमें फूंक कर उसको उड़ा दिया था, उस परिंदे का नाम का पता है? हदीसों में आया। ये थोड़ा सा मुश्किल रखा हमने, इनाम है ना इसके ऊपर, ना आप कहीं हिंट देंगे ना आपको बताएंगे। अच्छा कैमरा बंद करने के बाद बता देंगे इसका जवाब। अच्छा उस परिंदे का नाम नहीं, अच्छा। ईसा अलैहिस्सलाम ने जो परिंदा उड़ाया था ना, उसका नाम नहीं पता? नहीं, हुद नहीं था। हुद और चिड़िया से दरमियान था, चिड़िया से बड़ा था, हुदूद से छोटा था। अच्छा जी, ये तो बड़ा था। ये थोड़ा सा मुश्किल रखा है हमने जानबूझकर, थोड़ा सा इसके ऊपर इनाम है। रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हमने इस्लाह के लिए लोगों से दो सवाल किए। पहला सवाल किया कि अमल कसीर नमाज में क्या होता है? ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी कोशिश होती है कि वो चीज़ें, हालांकि सुनने में ये बहुत ऐसा अजीब से लगता है। अमल कसीर क्या? अमल कसीर होता है कि कोई ऐसी ज़्यादा हरकत करने से नमाज में खारिज कर रहे हैं, या मोबाइल से खेल रहे हैं, अपने बालों से खेल रहे हैं, अमल कसीर है, यानी कि जो दूसरा देखने वाला ये समझे कि नमाज नहीं पढ़ रहा तो उसकी नमाज फासिद हो जाती है, इसको अमल कसीर कहते हैं। दूसरा हमने सवाल किया था कि दफनाने का तरीका दुनिया में किसने सिखाया? वो जब काबिल ने हाबील को कत्ल किया था, तो अल्लाह ताला ने मौजज़ाती तौर पर एक कव्वे को भेजा था, उसने दफनाने का तरीका बताया था। और आज का हमारा चैलेंजिंग सवाल था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, अब हम कल भी हमने ये सवाल किया था, इसलिए हम आज जवाब दे रहे हैं। आज भी हमने यही सवाल किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस परिंदे को फूंक मार कर रूहुल्लाह जिसलिए कहते हैं आप, उस परिंदे का नाम था वतवात। और हमारा आज का पैगाम कि गीबत से बहुत ज़्यादा बचना है। गीबत एक ऐसी गंदी चीज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत बदकारी से भी ज़्यादा बदतर है।
यानी कि जीनत से भी ज़्यादा इतनी बुरी चीज़ है गीबत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया है कि जो किसी की इशारतन या ज़ाहिरन बुराई करे उसकी गैर हाज़िरी में, वो गीबत कहलाती है। गीबत की एक तो ये तो है ही कि उसके गुनाह जो करने वाला है उसकी नेकियां उसके खाते में जाती हैं, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान, और उसके जब उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएं तो उसके जो जिसकी उसने गीबत की है, बुराई की है, और उसके गुनाह उसके खाते में आ जाते हैं। दूसरा ये कि इसका एक और बड़ा सख्त इसका सज़ा है कि जिस बंदे ने, जो बंदा किसी की गीबत करता है तो उसको, वो सारा दिन गुस्से में रहता है, उसको पता नहीं होता कि वो उसको गुस्सा क्यों आ रहा है। दूसरा ये कि उसके चेहरे से नूर उठा लिया जाता है, उसके चेहरे से नूर उठा लिया जाता है। तीसरा ये कि जिस बंदे की, जो बंदा बुराई करता है, जिस बंदे की बुराई की गई है, अगर उसके सामने बुराई करने वाला बंदा आ जाए, वो उसको अच्छा नहीं लगता। कुदरती बात है, उसको ना वो जितनी भी उसके साथ अच्छाइयाँ कर ले, बातें कर ले, लेकिन जिसकी गीबत की जा रही होती है ना, जिसकी की जा चुकी होती है, उसको वो बंदा गीबत करने वाला अच्छा नहीं लगता। उसको ऐसी अल्लाह ताला की तरफ से ना उसकी तरफ नफरत डाल देता अल्लाह ताला। इतनी बुरी चीज़ है ये, इसलिए खुद भी बचें गीबत से, अपने बच्चों को भी बचाएं। ये बहुत ही बुरा अमल है।